या कुछ भी क्वेश्चंस है, आफ्टर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में टाइम दिया जाएगा, तब आप या फिर आप बॉक्स में आपका क्वेश्चंस डाल सकते हो या फिर रेज हैंड कीजिए, हम आपको अनम्यूट करके रखेंगे। और क्लास के टाइम पे कोई भी अनम्यूट मत कीजिएगा, म्यूट ही रहना चाहिए, ठीक है। एंड तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सबका दिन बहुत ही अच्छा गया है। So we'll start off the session with let's close our eyes. हम gratitude करेंगे। आपके इनहेल एंड एक्सहेल पे ध्यान दीजिए, केंद्रित करें। Have a smiling face throughout the session. सब लोग अंजलि हस्ता में हाथ जोड़े और आपका बैक पेन बोन स्ट्रेट रखिए। ओमकार के साथ गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं। इनहेल कीजिए, लंबी सांस लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साथ में बोलिए ओम शांति शांति शांति। आपके पांच को रब कीजिए। एनर्जी हीटनेस बिटवीन योर पाम्स में क्रिएट करना है एकदम से, और अपनी आंखों पे लगाइए। मसाज योर आईज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मसाज योर फेस ऑल ओवर। Slowly open your hands. Open your eyes. Look at your palm. Have a smiling face. नमस्ते आप सब लोगों को नमस्ते। और आशा करती हूँ कि आप इस मैजिक बुक के सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सब अपने आप के लिए क्लैप करते हैं और with lots of claps, let's invite Liya, beautiful Liya madam. Liya ji. Hello, welcome everyone. Thank you all of you. और आज की मैजिक बुक में हमारे इस मैजिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। So happy to see you all of you, all your smiling face. रेनू जी, अतुल जी, विवेक जी। Just a second, I'll show gallery view. Okay. अभी सबके फेसेस मुझे दिख रहे हैं। So अभी मैं 2 मिनट के लिए चुप करती हूँ। जब तक कि सबके वीडियो ऑन नहीं हो जाते हम आज का सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। So please on your video if you want today's session. Thank you. Thank you अंकिता जी, शिवानी जी, कल्पना जी, भारती जी, उमा जी, अल्पा जी, मनीषा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। छाया जी, शिवाजी, शिवाराम, अनु जी, प्रियंका जी, चेतन जी, प्रणाली, वेरी नाइस, प्रियंका जी, many more. I'm waiting. मधुमिता जी, बिंदु जी,
रीमा जी अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। उदय सिंह जी, साक्षी, चेतन जी, मानसी जी, अभी भी बहुत सारे लोगों की, शिल्पा जी, भारती जी, आपका वीडियो ऑफ है। हम लोग वेट करेंगे आपके वीडियोस ऑन होने का, उसके बाद ही सेशन स्टार्ट होगा। सो प्लीज रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मैं सबको ओके, ऑलमोस्ट अभी भी बहुत सारे वीडियोस ऑफ हैं। शिल्पा जी, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कल का सेशन आप कल का सेशन जैसे आप लोगों ने अटेंड किया, बहुत कुछ चेंजेस आप लोगों को लगे होंगे अपने आप में। कुछ ऐसा नया सुना है जो आज से पहले हम लोगों ने नहीं सुना, और कुछ ऐसा नया हम लोग करने भी जा रहे हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया। तो जब ये रिक्वेस्ट इसीलिए कि जब आपका वीडियो ऑन रहता है तो एक कनेक्शन बिल्डअप हो पाता है, नहीं तो कौन आएगा कौन जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक जो बॉन्डिंग रहता है वो नहीं हो पाता। मैं आपका फेस देख पाऊंगी तो मैं आपसे बातचीत भी कर पाऊंगी, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ बोलना है और आप लोगों को सिर्फ सुनना है। आप लोगों का सेशन है, हर एक चीज का क्वेश्चन आंसर आमने सामने आप बिंदास एकदम मुझसे पूछ सकते हो। अगर कहीं कोई डाउट कोई क्वेरीज है तो आप लिख के टेक्स्ट कर सकते हो, और हर वो चीज अगर जो आपको समझ में नहीं आती है आप पूछ सकते हो। और वीडियो ऑन रहा तो आपकी वो सीरियसनेस जो इस क्लास के लिए होनी चाहिए, वो कमिटमेंट जो इस क्लास के लिए होना चाहिए, मुझे दिखेगा। वीडियो ऑफ हुआ तो एक साथ में आप 10 काम करोगी, किसी को आंसर करना, चैट बॉक्स का ये जवाब देना, तो आपका जो माइंड है वो 10 जगह डाइवर्शन लेगा। और जो एग्जैक्टली इस मैजिक को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए, सुनने के लिए आपका कंसंट्रेशन मुझे बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू। सेशन के लास्ट तक प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिएगा। एंड आप सभी बड़े हो तो समझाने की जरूरत नहीं बच्चों की तरह, अदरवाइज मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर भी हूँ। आज हमारे 15 मिनट इसी में चले गए हैं। सो ये रूल हमारा एवरीडे के लिए रहेगा। तो प्लीज इस क्लास में आए तो वो सीरियसनेस के साथ आए, सिर्फ टीपी करने के लिए ना आए कि हमको सिर्फ टाइम पास करना है। बाकी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब सीरियसनेस के साथ इन सारी चीजों को समझना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। ज्यादा स्ट्रिक्ट या किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, बट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी, आपके सपनों की जिम्मेदारी, और एक जो चीज मैं सिखाना चाहती हूँ उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग हंसते खेलते हुए भी चलेंगे, मजा मस्ती के साथ भी चलेंगे। बस आपका साथ और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी। अभी आप अनम्यूट कर पा रहे हो खुद को? विवेक जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? यस यस कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ मैडम, कर पा रहा हूँ। थैंक यू। तो किस किस ने कल का असाइनमेंट कंप्लीट किया? आप हैंड राइज करके मुझे बोल सकते हो। क्या सब लोगों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? अल्पा जी ने किया, वेरी नाइस। और किस किस ने? मधुमिता जी ने, उषा जी ने किया, शिवानी जी ने किया, भारती जी ने किया, कल्पना जी ने किया, प्रिया बाली जी ने किया। ओके, वाह। और बाकी सब लोगों ने क्यों नहीं किया? किसी को कुछ डिफिकल्टीज थी उसमें, ड्रीम लिस्ट लिखने में?
I was traveling will complete tomorrow. Okay. Not मैडम ड्रीम tomorrow, लिस्ट होगी today पर night. मैजिक मूवी देखी। Yes. और सबने द सीक्रेट मूवी देखी? यस नो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। वो बहुत समझने की है, क्योंकि जब हम वर्चुअल जो पिक्चर के रूप में सारी चीजें देखते हैं तो वो ऑटो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो जो विजुअल है, ऑडियो है, जो पिक्चर है, वो सीधा हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। तो इसीलिए ये पिक्चर में ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, और इसकी प्रैक्टिस हम लोग एवरीडे यहाँ पे प्रैक्टिकल में करेंगे। और होमवर्क करना बहुत जरूरी है। कल से चेकलिस्ट भी आएगा और आपको अपने होमवर्क सबमिट भी करवाने पड़ेंगे, और इसी से मुझे पता चलेगा कि कौन कितना सीरियस होके कर रहा है और कौन सिर्फ टाइम अपना वेस्ट कर रहा है। सो सब लोग रेडी हैं आज के इस अमेजिंग ब्यूटीफुल वंडरफुल डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग और नियामतों वाले चैप्टर के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है फॉर टुडे? सेशन स्टार्ट करें? यस, उमा जी, जबर सिंह जी, रेणु जी, वेरी गुड, थैंक यू। सो आज का हमारा डे 1 है अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग। अब नियामतें क्या है, ब्लेसिंग क्या है? सबको पता है नियामतें या ब्लेसिंग क्या होता है? अच्छा, जिनको पता है ओके, और जिनको नहीं पता उनके लिए बताती हूँ। नियामतें मतलब आपके ऊपर भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है, जो जो चीजें आप लोगों को मिली है, वो सब एक आशीर्वाद और तोहफा है, और ब्लेसिंग है उस परमात्मा की, उस यूनिवर्स की आपके लिए। हमको कई बार लगता होगा कि हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं है ब्लेसिंग के लिए या आशीर्वाद। लिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप नाउ इज परफेक्ट। आपका बफरिंग हो रहा है बार बार, आपका ना स्टक हो रहा है बीच में। ओके, सब लोग ग्रेटिट्यूड दीजिए भाई जूम कॉल के लिए भी। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट ना? यस यस यस। ओके, तो नियामत ब्लेसिंग वो चीजें हैं जो आप लोगों को अपनी लाइफ में मिली है। जैसे आपको घर मिला है, गाड़ी मिली है, हस्बैंड मिले हैं, अच्छे रिलेशन मिले हैं, बच्चे हैं, आपके पास यूज करने के लिए वो सारी भौतिक चीजें हैं। आप मोबाइल यूज करते हो, एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कपड़े हैं, चप्पल है, आपकी अच्छी ग्लोइंग स्किन है, आपकी हंसी है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी समझ है। हर वो चीज जिसका कि आप यूज करते हो, वो सारी आपकी नियामतें ब्लेसिंग में आती हैं। तो अब तक हमने इन चीजों को नहीं देखा, लेकिन आज से इसकी तरफ हम ध्यान डालेंगे, अपना नजर, अपना पूरा अटेंशन डालेंगे कि हमको क्या क्या मिला है। तभी हम ग्रेटिट्यूड का एकदम डीप लेवल में, एकदम मतलब कहते हैं ना कि दिल से कैसे ग्रेटिट्यूड किया जाता है, वो सीखेंगे। और आज का हमारा चैप्टर उसी के बारे में है। सो स्टार्ट आवर चैप्टर टुडे। हाँ जी, रीडिंग कोई करना चाहेगा आज? बुक रीड डे 1 आप हैंड राइज करके मुझे बता सकते हो। कल्पना जी, कल्पना जी आप, प्रिया जी एंड कल्पना जी। ओके, फर्स्ट कल्पना जी आप अनम्यूट कीजिए, बाकी सब लोग म्यूट पे रहेंगे। ओके, बुक दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। हाँ जी, अभी बुक दिखाई दे रहा है सबको? यस। कल्पना जी आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, या दिख रहा।
आपका आवाज बहुत स्लो है। Hello, is it okay? नो डियर। Hello, बहुत स्लो आ रहा है आपका वॉइस। मुझे ही सुनाई Okay, दे रहा है you स्लो can. कि सबको स्लो सुनाई दे रहा है? Hello, थोड़ा स्लो ही है आवाज। ओके। प्रिया बाली जी, एक मिनट आप अनम्यूट करके बोलिए। पीहू जी। हाँ जी, मैं रीड करूं क्या? हाँ जी, मच बेटर। कल्पना जी, आपका वॉल्यूम बहुत स्लो आ रहा है मेरे पास, उनका बेटर है। okay, सो okay, प्लीज आप okay. कल रीड कीजिएगा थोड़ा। ओके, Yes, yes. थैंक यू। मैं अपनी बुक से सेम पढ़ रही हूँ, तो दैट्स ओके राइट? नो नो प्रॉब्लम। ओके। सो डे 1, आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा है सबको? ब्यूटीफुल पिक्चर। प्रिया जी, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको क्या दिख रहा है? एक विंडो खुली हुई है सामने, और एक डायरी रखी हुई है पेन के साथ, और उसमें से खूब सारी मैजिकल स्पार्कल्स निकल रहे हैं। यस, बहुत सारे मैजिकल स्पार्कल निकल रहे हैं। ये पूरा जादू है यूनिवर्स का, जो विंडो से सीधा अंदर आपके घर, आपकी जिंदगी में आने के लिए रेडी है। साथ में एक बुक, पेन, डायरी रखा हुआ है, जिसमें आपको अपनी नियामतें लिखनी है, काउंट करनी है। तो आज से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला दिन, अपनी नियामतें गिनो। जब मैंने अपनी नियामतें गिननी शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक और गीतकार। तो ऐसा क्या हुआ कि जब उन्होंने काउंट, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी नियामतों को गिनना शुरू किया, तभी उनकी जिंदगी बदली। उससे पहले सौ जिंदगी थी। और जो जादू उन्होंने अपनी जिंदगी में लाया, वो कैसे? तो उन्होंने अपनी नियामतों को काउंट करके वो जादू अपनी जिंदगी में लाया। तो आज से हमें भी ऐसा ही करना है। आज से अपने वो मैजिकल कान, वो जादुई आंखें, आपकी पूरी बॉडी, आपकी अवेयरनेस और आपका पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उन चीजों की तरफ जाना चाहिए जो आपको मिला है, और विद ग्रेटफुल हार्ट के साथ। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए रीडिंग। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। स्टॉप। जब हर आप पैराग्राफ के बाद प्रिया जी आपको पॉज देना है। थैंक यू। आपने लोगों को कहते तो सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो, अपने आशीर्वाद गिनो, हमेशा उन पे ध्यान रखो, आप कितने ब्लेस्ड हो। लेकिन जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं ना, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। जाने अनजाने में आप वो सारी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे होते हैं। हो सकता है आपको इसका एहसास ना हो, क्योंकि आज से पहले हमें ये चीजें पता नहीं थी। लेकिन अभी से ये हमारी अवेयरनेस में आना चाहिए, और हमको समझना है कि हर चीज, अपनी नियामतें गिनना बहुत ही शक्तिशाली, मैं कहूंगी कि इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली अभ्यास है, प्रैक्टिस है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जीवन, और ना सिर्फ आपका, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, आपके नियर डियर, आपके घर वाले, सभी लोगों को आपका वो बदला हुआ
रंग ढंग, आपकी लाइफ और आपका ऑरा हर एक को पता चल जाएगा। तो आज से ही करके देखिए, कल से ही जब आपने थैंक यू बोलना स्टार्ट करा है, छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी जब स्टार्ट करी है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल ही गया होगा कि हाँ ये जादू वर्क करता है। हाँ जी। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श हो ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपकी नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वे चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, आप उन्हें बढ़ता हुआ देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैसे? अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं उन 10 रुपयों के लिए कृतज्ञ हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि चॉइस हमेशा हमारे हाथ में रहती है कि हमें कैसे पॉजिटिविटी में रहना है। अब 10 रुपए सपोज आप लोगों के हाथ में है, आप 10 रुपए लेके क्या सोच रहे हो वो आपके हाथ में है। आप ये भी सोच सकते हो कि क्या 10 रुपए ही मेरे पास है, इससे तो क्या आता है, एक चॉकलेट भी अच्छी वाली नहीं खा पाऊंगा। बट सोचिए, इसका अपोजिट उल्टा कीजिए। वाओ, मेरे हाथ में आज 10 रुपए हैं, 10 रुपए से 10 चॉकलेट भी खरीद सकता हूँ, वो 10 रुपए से मैं किसी गरीब को दे भी सकता हूँ, उस 10 रुपए से एटलीस्ट एक छोटा पार्ले जी बिस्किट भी आ सकता है। सो डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हो। पीहू जी प्लीज म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा। मैं सबको म्यूट पे डाल रही हूँ। क्या पता है यार, मैं थोड़ा रोज प्लीज आप अपने आप को सब पता नहीं, पता मेरे को। लिया जी, can you unmute yourself? I've unmute myself and पूजा जी को अनम्यूट कर दीजिए, पूजा वाली को, प्रिया वाली को। आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। तो आपके हाथ में है उन चीजों को बढ़ाना भी घटाना भी, आपके हाथ में है कंप्लेन बॉक्स बनना है या ग्रेटफुल हार्ट से अच्छे हर चीज के लिए शुक्राना देना है। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं, अगर आपके पास 10 रुपए हैं और उसके लिए भी आप कृतज्ञ हैं, वो भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो वो 10 रुपए कब 100 में, 100 रुपए कब 1000 में, और 1000 कब लाख और करोड़ में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है। चाहे आप कितना भी कम क्यों न हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो भले ही वह आदर्श ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल हस्बैंड, अगर आपके पास हस्बैंड है, ऑलमोस्ट तो होता ही है सबके पास, बट फिर भी आपके पास हस्बैंड है, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप के लिए आप कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ हैं? आप कंप्लेन करते हैं हर जगह उनकी हर चीज के लिए, अरे ये तो ऐसे हैं, अरे ये तो वैसे हैं, ये तो मेरी सुनते ही नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो ये तो मेरी सुनते ही नहीं, इनको कुछ भी कहो इनको पता नहीं चलता, ये वो ब्ला 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 100 चीजें। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ जाएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। और यही इसका अपोजिट, अगर आप सोचने लगे कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए क्या क्या किया है, उन्होंने आपसे शादी करी, वो आपके लिए काम करते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सैलरी लाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, हर टाइम हर जगह पे, आखिर तो वही आपके काम आते हैं। पर क्या हमने कभी उसकी अपोजिट साइड देखा?
वो दुनिया से कितनी स्ट्रगल करके अपने परिवार के लिए वो सारी चीजें करते हैं, उनके बहुत सारे रोल होते हैं। लेकिन कई बार हम कंप्लेन करके इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि हम हमारी वो भगवान की दी हुई उन रहमतों को, उन नियामतों को, उन ब्लेसिंग, उन आशीर्वाद को देख ही नहीं पाते। तो आज ये बहुत बड़ा शिफ्ट हमको लाना है अपनी जिंदगी में। तो जैसे ही आप ये शिफ्ट लाओगे, उसका अपोजिट साइड देखोगे, आप पाओगे कि वो चीजें लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार अपने हस्बैंड को, अगर आप सब लेडीज हो तो थैंक यू बोल के देखिएगा आज ही इसका रिजल्ट प्रैक्टिकल में, कि सामने वाले की फीलिंग्स देखिएगा, वो शॉक हो जाएगा। और जो रिएक्शन आपको मिलेगा प्लीज शेयर कीजिएगा। भले ही वह आपकी सपनों की नौकरी ना हो, अगर आपकी वर्तमान नौकरी के लिए आप कृतज्ञ नहीं हो, उनके लिए अगर कंप्लेन कर रहे हो, नहीं मुझे ये चाहिए था, नहीं मुझे वो चाहिए था, ऐसा वैसा, तो आज ही उसको बदलना है कृतज्ञता में। आपके पास एटलीस्ट नौकरी तो है। बहुत से लोग सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, तो एटलीस्ट आपको नौकरी मिली तो है। हाँ, अगर आपने जो मिला है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं, लेकिन उसके लिए भी आपने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली आपको आपके सपनों की नौकरी मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। परिस्थितियां इस तरह से बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में और अधिक आनंद आएगा जब आप ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करोगे, और आप सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक आपके सामने, कहा ना मैजिक, चमत्कार और जादू, जादू की तरह आपकी प्रगति के अवसर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। गारंटी, करके देखिएगा। हाँ प्रिया जी। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं, हम नकारात्मक चीजें गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उससे भी गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि आप अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। माल्टबाई डी बैबकॉक, 1850 to 1901, लेखक और धर्मगुरु। ओके, आई एम ऑडिबल ना? आई एम ऑडिबल? लिया जी, are you there? Yeah. Yes. Now you are audible. Hello. Yeah, you are audible. Yes. Hello, Leah ji, are you there? Yes, now you can see me. I am audible? Yes. Okay. अगर मीटिंग स्टक हो जाए बीच में तो आप चैप्टर को कंटिन्यू कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन बाद में भी करती हूँ। अगर बाय चांस स्टक हो जाता है तो बुक नहीं दिख रहा है ना? बुक विजिबल नहीं है ना किसी को भी? नहीं। ओके। यस, नाउ इट्स विजिबल। तो इसका ये सेकंड पैराग्राफ था ना, इसका दूसरा पहलू। हाँ जी, इसका दूसरा पहलू ये है कि ओके,
इसका दूसरा पहलू, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव कहो, एक नेगेटिव कहो, एक अंधेरा कहो, एक उजाला कहो, एक पॉजिटिविटी कहो या नेगेटिविटी कहो, हर चीज में दो तरीके से काम करता है। तो दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते तो अनजाने में ही हम नेगेटिविटी और नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस रहे होते हैं। तो अगर हम ग्रेटफुल नहीं है तो हम क्या हैं? हम कंप्लेन बॉक्स हैं। आप सब चेक कीजिएगा कि कौन कौन कंप्लेन बॉक्स है। तो ऑटोमेटिक हम उस चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं, उस नेगेटिविटी के, उस अंधेरे की, और अपनी ही सपनों की दुनिया से, उन चीजों से दूर होते जाते हैं, जाने अनजाने में हमको पता ही नहीं होता। तो जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को ही काउंट कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं और बढ़ा रहे होते हैं। तो यह भी होता है कि हम ट्रैफिक लाइट के इंतजार में देर होने पर सरकार पर्याप्त पैसा, मौसम की शिकायत, कितनी सारी नेगेटिविटी, मतलब कितनी सारी कंप्लेन करते रहते हैं हर टाइम, हर जगह, हर बार। अरे आज तो वेदर ही खराब है, आज तो इतनी बारिश हुई मैं बाहर ही नहीं जा पाया, अरे आज तो इतनी तेज धूप थी कि मैं तो पूरा गर्मी से मेरे को सन टैन हो गया है, मेरी स्किन बर्न हो गई है, आज तो हवा बहुत तेज है, आज तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ बाय भी नहीं बोला, आज तो खाने में रोटी या जली हुई थी, सब्जी में नमक ज्यादा था, आज मेरे बॉस ने मुझे डांटा, आज मेरे इस दोस्त ने मुझे फोन नहीं किया, सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें। तो आप ऑटो कौन सी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, जाने अनजाने में आपको पता ही नहीं। तो ऑटोमेटिक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला तो हर जगह काम करता ही है, चाहे आप मानो ना मानो, आप जानो या ना जानो। तो आज के बाद, अभी के बाद इमीडिएटली स्टॉप करना है और शिफ्ट करना है। मैं नहीं कहूंगी कि आज का आज बंद हो सकता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन शिफ्ट हो सकता है। आप जाग जाओ तो, अवेयर हो जाओ तो, और जागरूक बन जाओ तो, और तभी ये मैजिक आपकी लाइफ में, मतलब उसको एक पाथवे मिलेगा आने के लिए और होने के लिए। तो जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ जाती है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को, उन ब्लेसिंग को, उन आशीर्वाद को ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट या आपकी किस्मत में से रद्द कर देती है, हटा देती है, निकाल देती है। तो जितनी आपकी साइड आने वाली वो सारी ब्लेसिंग, वो यूनिवर्स की गिफ्ट, आपकी खुशियां, आपके सपने थे, वो ऑटो डिलीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चॉइस हमेशा आपकी है, और आप ही इन चीजों को अट्रैक्ट करते हो या तो डिलीट करते हो। हाँ, आप ही। और बदलना भी सिर्फ और सिर्फ आपको है। तो चॉइस आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। जो हमारी ओर आ रहा है, मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है। आज आप अपने मन में वो पूरा जजमेंट करके देखना कि हाँ, हमने क्या ऐसा आज दिन तक किया है, और करते हैं तो मिला क्या, कुछ पाया? उल्टा डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, अंधेरा, हर तरफ हमने यही पाया है। तो शिफ्ट करके देखिएगा कि उजाले आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को ही आजमा कर, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो आज ये एक्सपेरिमेंट आप खुद अपने साथ करके देखिएगा और तभी इस पे भरोसा कीजिएगा। लेकिन मैं श्योरिटी दिलाती हूँ कि 101% ये काम करता है। हाँ जी, प्रिया जी आप अनम्यूट हो। ओके, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से, मतलब कि जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको खो देने से तो बेहतर, अच्छा ऑप्शन यही है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। आज आपका पूरा जनरल, आप जितना लिख सको ढूंढ ढूंढ के
सोच सोच के, खोद खोद के निकाल के आज आपको सारी वो ब्लेसिंग को लिखना है जो आज दिन तक आपने पाई है। आप अपने बचपन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आज आप अपने दिन की शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हैं, इस नए साल से स्टार्ट कर सकते हैं। जागो तभी सवेरा। वंस अगेन रिपीट, अपनी मुश्किलें गिनकर अपनी ब्लेसिंग्स और अपने गिफ्ट खो देने से बेहतर यही है कि अपनी नियामतें गिनते समय आप काउंटिंग भूल जाएं। और आज करके देखिएगा। प्रिया जी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत के वक्त ही आपको ये करना है। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जब आप सुबह मॉर्निंग उठते हो तो उठने के साथ ही जब आप अपना ग्रेटिट्यूड लिखते हो, अपनी ब्लेसिंग लिखते हो, तो इनडायरेक्टली वो सीधा का सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। और सबकॉन्शियस माइंड का पावर आपके कॉन्शियस माइंड से 95% ज्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। और वो उस समय का, सुबह का सबसे पहला वक्त जब आप उठते हो, तब आप आधी नींद में होते हो, आधे उठे हुए होते हो, तो इंस्टेंट वो सीधा अंदर चला जाता है और वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जितना जल्दी हो सके, और अभी रात को सोने से पहले, इस क्लास का टाइमिंग भी इसीलिए रखा है कि सबको सूटेबल हो। इस टाइम आप अपने पूरे डेली रूटीन से कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, अपने फैमिली, अपने घर वालों के साथ आराम से बैठ के ये कर सकते हैं और कंटिन्यू अपना ग्रेटिट्यूड लिख के सारी ब्लेसिंग को देख के आप सो सकते हैं। तो पूरी नाइट आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप सो जाते हो तो वो जागता है। और बहुत बार होता है ना कि हम जो चीज सोच के सोते हैं उसी तरह के हमको सपने आते हैं। आज हमने शाहरुख खान की मूवी देखी तो हो सकता है हमारे सपनों में शाहरुख खान आ जाए। इज इट यस नो? यस नो? यस। हो सकता है हम रात को भूत की मूवी देख के सोते हैं या कोई डेंजर डरावनी मूवी देख के सोते हैं, तो हम भी सपने में डर जाते हैं, हमें भी वैसे ही सपने आते हैं। तो उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता इसको क्या खाना देना है। जैसे हम हमारी बॉडी को खाना देते हैं, हमारे माइंड को भी खाना देना जरूरी है, राइट? और यही आजकल हर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी में, नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा है। ये डिप्रेशन नाम की चिड़िया आज से कुछ टाइम पहले थी ही नहीं, ऐसी कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आज सब लोगों ने बोल बोल के मतलब हर जगह इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। 10-10, 12-12 साल के, 15 साल के बच्चे भी डिप्रेशन में। डिप्रेशन क्या? डिप्रेशन का दूसरा नाम है नेगेटिविटी। अब चॉइस आपकी है। तो आप अपनी ब्लेसिंग, अपनी नियामतों को लिखिए। लिखने का भी बहुत बड़ा रीजन है। जब आप लिखते हैं, जब आप लिखते हैं तो लिखने के टाइम पे आपका हाथ, आपका माइंड, आपकी आईज, आपकी पूरी बॉडी, आपके पांचों सेंस उस लिखने में इन्वॉल्व होते हैं। आपके हैंड्स लिखते हैं, आपका माइंड सोचता है, आपकी आंखें काम करती है, तो ऑटो वो चीज आपके माइंड में फिट हो जाती है। आप हमारे माइंड को पूरा रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं अगेन उस पॉजिटिविटी की तरफ, उस सकारात्मकता की तरफ।
तो लिखना बहुत जरूरी है। आप इसे कंप्यूटर पे भी टाइप कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन चूज मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लिखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप कृतज्ञ होने के लिए सारे कारण एक ही जगह पे आ जाए। आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं। तो 10 नियामतें आज आपको लिखना है। आप 10 से ज्यादा जितनी भी चाहे लिख सकते हैं, बट मिनिमम 10 जिनके लिए कि आप कृतज्ञ हैं। अभी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हमको नहीं पता, तो आज अभी ये जूम मीटिंग कर रहे हो, उस जूम मीटिंग के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। यूनिवर्स ने आपको मौका दिया, उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप इस दुनिया में आए उसलिए कृतज्ञ हो सकते हो। आप जहां पे बैठे हो उस जगह के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। इस लैपटॉप, टीवी, मोबाइल के लिए, पंखे के लिए, पंखा जो हवा दे रहा है उसके लिए। जब आप ढूंढना स्टार्ट करोगे तो आपको मिलना स्टार्ट होगा। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ है, और इन्हीं चीजों ने उनको बहुत महान, बहुत बड़ा महापुरुष बनाया है, क्योंकि वे कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते थे। जब आप किसी चीज, खास व्यक्ति, स्थिति, जगह के लिए कृतज्ञ होते हैं और इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को और अधिक गहराई से महसूस करेंगे। डीपली, मतलब वो आपकी सांसों में, आपके हार्ट में, आपके ब्लड में, आपकी हर ईच एंड एवरी सेल में से वो कृतज्ञता निकलनी चाहिए। और वही फ्रीक्वेंसी, वही तरंगे सीधा वो यूनिवर्स पकड़ता है। वो सिर्फ उन तरंगों, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज ही समझता है। तो याद रखिए, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग्स रहेंगी उसी के अनुरूप होगा, वैसा ही वर्क करेगा। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने रीजन जरूर लिखे, कारण अवश्य लिखे कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। और ये बहुत ध्यान से, अपनी बैकबोन प्लीज सीधी रख के अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम क्या लिखें, कैसे लिखें। आज भी मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आए बहुत से लोगों के, जिन्होंने लिख के ऑलरेडी मेरे को भेजे हैं फोटोज। और वन मोर थिंग, आपकी प्राइवेसी पूरा रहेगा और वो कहीं भी फोटोज नहीं जाएंगे। आप चाहे तो टीम एलविटा को लिख के भी सबमिट करवा सकते हैं कि हाँ मैंने किया, या कुछ करेक्शन के लिए आपको देना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। तो सूची लिखने के लिए एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ विचार दिए जा रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास, अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि आप क्या है जिसके लिए कि आप वो ब्लेसिंग लिख रहे हैं। आपका क्या और क्योंकि बहुत क्लियर होना चाहिए, वाई एंड बिकॉज बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हो रहा है। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि तहे दिल से मैं आपको क्या, मतलब एग्जाम्पल जैसे मैं अपने पति के लिए, तो मैं लिखूंगी, एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे हस्बैंड, सो जो भी नाम है उनके लिए, कि वो मेरे को हर वो चीज, हर वो खुशी देते हैं जिसके लिए, जिससे मैं हैप्पी रह सकती हूँ। मैं खुश हूँ, मेरे घर पे पानी आता है जिससे मैं पीती हूँ, उससे मेरी प्यास बुझती है। तो क्या और क्यों का रीजन आपको बहुत क्लियर देना है। हर वो चीज आप जो लिखोगे उसमें क्या और क्यों की, वाई एंड बिकॉज आना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अब इसे लिखना स्टार्ट कीजिए और एग्जाम्पल आपको शेयर भी किया जाएगा। हाँ प्रिया जी, कंटिन्यू कीजिए। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश क्या है, क्योंकि डैश क्यों। मैं डैश क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि क्यों। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्या, क्योंकि डैश क्यों। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूं, क्या, क्योंकि डैश क्यों। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं
और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो आपको उनके पीछे 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 भी लिखना है। मैं एग्जाम्पल आपको लास्ट में देती हूँ। जब अपनी नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ना है बहुत ध्यान से, मन ही मन आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो या फिर जोर से भी आप बोल सकते हो कि वाह। अगर आप कर पाओ तो हर नियामत के अंत में जब आप पहुंचे तो आपको मैजिकल वर्ड, जादुई शब्द थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 3 बार लिखना है। इस 3 बार के पीछे भी एक रीजन है कि क्यों 3 बार, वो आपको आगे अभी बताएंगे। हाँ जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो जैसे सृष्टि है, ईश्वर है, परमात्मा है, अच्छाई है, जीवन है, आपकी लाइफ है, आपके नियर डियर है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो भौतिक की सारी चीजें जो आप यूज कर रहे हो या आपके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं या जिन्हें आप मानते हो, उन सारी चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। जब किसी चीज या व्यक्ति की तरफ आप कृतज्ञता को निर्देशित करते हो या उस और पॉइंट आउट आप जब करते हो तो आप इसे और अधिक अच्छे से महसूस कर पाएंगे। आपकी कृतज्ञता की शक्ति, जो वो फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाएगी, आपकी भावनाओं की वो शक्ति बढ़ जाएगी और यह मैजिक करेगी। इसी वजह से ये प्राचीन संस्कृतियां, मतलब हमारी जो रूट कॉज है, हर उस संस्कृति में, ये नहीं कि हमारे इंडियन, हर उस कल्चर में संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना। अब सूर्य को ही क्यों चुना? सूर्य यूनिवर्सल है, ट्रुथ है, मतलब वो सबको एक समान रोशनी देता है। वो बोलता है किसी को कम या किसी को ज्यादा, इस पूरे वर्ल्ड पे उसकी रोशनी समान तरीके से गिरती है, संभाव से गिरती है। इसीलिए उन सारी संस्कृतियों ने ऐसे चिन्हों, ऐसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। हम हवा का, पानी का, 5 एलिमेंट्स का, यूनिवर्स का, हर उस चीज के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। वे सारी अच्छाई के स्रोत इसका रिप्रेजेंट करते हैं और भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल इसीलिए उन संस्कृतियों ने किया ताकि हमारा ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस हम कर पाए। तो आप हर उस चीज को, इतने सारे एग्जाम्पल है, आप बहुत सारी चीजें जब आप ढूंढना स्टार्ट करोगे आपको मिलेंगी। हाँ जी प्रिया जी, थोड़ा सा फास्ट। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतनी ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। अपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। कंटिन्यू। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं,
जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और त्वचा से आप महसूस करने के में समर्थ बनाती, जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहें जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, उनमें थोड़ा अधिक समय। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता देखेंगे। इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, इतने सारे एग्जाम्पल है आपके पास। इन सारी चीजों में से आप ले सकते हैं और उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों, अपने 5 सेंसेस के लिए, आपको आंखें मिली है देखने के लिए, बहुत से लोग अंधे हैं। आपको बोलने के लिए जबान मिली है, कईयों के पास जो पशु हैं, जो मतलब है जिनके पास जुबान नहीं है, कि जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आपके पास है। आप नाक से गंध ले सकते हो, खुशबू ले सकते हो। आपकी स्किन है जिससे आप महसूस कर सकते हो ठंडी, गर्मी, किसी का टच, एहसास, बहुत कुछ। आप पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो कि वो हर जगह आपको चला के लेके जाते हैं, आपका बोझ उठाए हुए हैं। आप अपने हाथों के लिए जिसकी मदद से आप खाते हो, पीते हो, कपड़े पहनते हो, हग करते हो, सो मेनी थिंग्स। आप हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जो आपके पास है। तो कितने लोगों ने आज दिन तक में भी इन सारी चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। अरे ये कोई कृतज्ञ करने की चीजें हैं क्या? इसमें क्या हुआ? क्योंकि आपको ये गिफ्ट मिला हुआ है, ये प्रकृति, उस यूनिवर्स ने आपको ये तोहफा दिया है और ग्रेटफुल होना आपका फर्ज बनता है। तो अगर नहीं हो और कंप्लेन जोन में हो तो इमीडिएट शिफ्ट कीजिएगा। आज से, अभी से डिसाइड कीजिएगा अपने लिए। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भी नियामतें लिख सकते हो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम, आज का जो ये पेंडेमिक चल रहा है उसमें उसने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, आप पूरे हेल्दी वेल्दी हो, उसके लिए आप कृतज्ञता दे सकते हैं। आपका मानव मस्तिष्क, मतलब आपका माइंड, इसका पावर तो अमेजिंग है। कितना पावर कि आज दिन तक कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी और ना ही बन पाएगी जो इसका मुकाबला करे। आपकी हर सेल में कितने जीबी डाटा होता है, आपके हर न्यूरॉन्स में इतना ज्यादा, मतलब जब आप सर्च कीजिएगा आज गूगल पे, बॉडी की कैपेसिटी आपके माइंड का अनलिमिटेड है। कॉन्शियस माइंड का सिर्फ 5% हम लोग यूज करके आज दिन तक के जितने भी इन्वेंशन किए गए हैं
सिर्फ 5 से 8% तक माइंड को यूज करके किए गए हैं। जो बाकी का 95 से ज्यादा जो माइंड सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी खोजें तो अभी बाकी है। इतना पावरफुल है, मतलब कोई लिमिटलेस है जिसकी कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ विषयों की सूची दी जा रही है, उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, 5 एलिमेंट को भी चूज कर सकते हो। और जब आप अपनी नियामतें दिल से महसूस करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी सीधा यूनिवर्स में जाएगी और आप अभी से, आज से, इसी वक्त से बहुत अच्छा, बहुत गुड फीलिंग महसूस करेंगे। और यही इस बात का पैमाना है, मेजरमेंट है। आपको पता चलेगा कि ओ, मैं उस उजाले की तरफ बढ़ रहा हूँ, वो पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है, महसूस हो रही है, वो खुशी आपकी तरफ आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे कोई दिन होंगे कि आप इंस्टेंट खुशी फील करोगे तभी की तभी, जैसे कि आज क्लास में अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनके चेहरों पे मुझे दिख रही है। और कभी कभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। तो आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादू स्मरण, आज का होमवर्क, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज, कुछ आपको ऐसा करना होगा। तो हमारा आज का ये होमवर्क है, नोट डाउन कीजिएगा और आपके ग्रुप में इसको शेयर भी कर दिया जाएगा। अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले आपको अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनानी है जिनके लिए कि आप कृतज्ञ हैं। यह लिखे कि हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ है, क्यों और वाय बहुत क्लियर लिखिएगा। अपनी सूची या तो मन ही मन या जोर से पढ़ें और हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा जितना डीपली हो सके महसूस करें। 27 डेज तक हर सुबह आपको इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 एवरी डे आपको रिपीट करना है, तो दोहराना है। और कल के जादुई अभ्यास को हमें आज ही पढ़ना है, क्योंकि वो मैजिकल चीज हमें ढूंढनी है। उसके लिए कल आने से पहले आपको वो ढूंढ के रखना पड़ेगा। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 2, ये कल का होमवर्क है जो हमें कल सुबह होते ही कंप्लीट करना है, ढूंढना है। जादुई पत्थर, मैजिकल रॉक, सिर्फ आप सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनना है, 10 नियामतों की सूची बनाना है, 1 से 3 तक के कदम को दोहराएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। आपको एक छोटा सा स्टोन ढूंढना है, मैजिकल स्टोन। मैजिकल उसको हम लोग बनाएंगे, कैसे हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। आज रात आपको बस छोटा सा मैं फोटो भेज दूंगी, ढूंढना है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज की हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 डेज तक हमको कंटिन्यूसली रिपीट करना है। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़िए। ओके, तो ये कल का असाइनमेंट है, लेकिन वो पत्थर के लिए मैं आज बोल रही हूँ ताकि आप वो ढूंढ के रखें। सो थैंक यू, हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो किसी का कोई क्वेश्चन? नो? वाओ, मतलब मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ ना? यस, थैंक यू। बट बिल्कुल, अगर आपका कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप शेयरिंग कर सकते हो, आप थैंक यू भी मुझे बोल सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो इस सेशन के लिए, हर उस चीज के लिए। और आपके सारे सवालों का मतलब आप सवाल पूछिए, आपके क्वेश्चन से हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको अपना आंसर मिल जाए। तो क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट नहीं रखिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक शॉर्ट छोटा सा मैं वीडियो प्ले करती हूँ। पल्लवी जी अग्रवाल, हाँ जी, यस पल्लवी जी। क्वेश्चन पूछने से पहले रूल्स, आपको अपना वीडियो ऑन करना है,
आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बोल रहे हो वो आपको बोलना है, फिर आपको अपना क्वेश्चन पूछना है। ये फॉर्मेट हमारा कंटिन्यूज रहेगा। हाँ पल्लवी जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू। हाँ, हेलो, आई एम फ्रॉम अमरावती। हाँ जी। हाँ, मुझे जैसा एक बात ये था, जैसे इसमें है कि तुम हर चीज को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। तो ऐसे मैं तो जैसे हर चीज में ग्रेटफुल रहती हूँ, पर हम जिसके साथ रहते हैं वो ग्रेटफुल नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अभी आप एक बार अपने क्वेश्चन को वापस रिपीट कीजिए। अभी आप क्या कर रहे हैं, एक बार नोटिस कीजिएगा। जैसे जैसे मतलब पॉजिटिव थॉट्स, मैं हर चीज में पॉजिटिव थॉट्स रखती हूँ, पर जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं रखते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? आप क्या अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अभी नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव बोल रहे हैं? नहीं, अभी तो निगेटिव बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये वर्कशॉप आज हमारे अपने लिए है। हम पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते, अपने पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा बेटर होता है। तो अभी हम काम कर रहे हैं अपने आप पे, अपनी सेल्फ पे। हमको किसी और से क्या एक्सपेक्टेशन है वो आफ्टर 30 डेज के बाद हम करेंगे। सबसे पहले हम हमारे खुद पे काम करेंगे। जब आपका ऑरा, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको कंप्लेन्स आएंगी ही नहीं। कौन क्या कर रहा है आपको कम दिखेगा, या तो आप उसको शिफ्ट करना सीख जाओगे। ओके पल्लवी जी, अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? देखिए, इनके एक क्वेश्चन से बहुत से लोगों को अपने आंसर मिले हैं, सबके स्माइली फेस दिख रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लूंगी जिनके वीडियो ऑन है, और ये रिक्वेस्ट प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि मुझे बार बार ना बोलना पड़े। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं? होमवर्क असाइनमेंट करना बहुत बहुत कंपलसरी है। जैसे मेरे तो अब तक कर करके इतनी सारी बुक रजिस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको नया रजिस्टर लाके अपनी कल का, जो लोग कल ज्वाइन नहीं किया था, वो ड्रीम लिस्ट लिखना है आपको, अपना आज की सारी ब्लेसिंग लिखनी है। और अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो प्ले कर रही हूँ, आपको उसे देखना है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कल 2 दिन तक आपको शायद ये, आज अगर पॉसिबल हुआ तो, कुछ ब्रेक डाउन है मेरे लैपटॉप में तो मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेज पा रही हूँ। बट आप एलवीटा बाय लता खोटेल करके यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जहाँ पे प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आप डे 1, डे 0 और डे 1 आप वहां पे भी देख सकते हो। और मैं जल्द से जल्द ये वाले रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगी। सो थैंक यू। नो मोर क्वेश्चन? भारती जी, मंजुष जी, सरोज जी, छाया जी, आप शेयरिंग भी कर सकते हैं कि हाँ, ये सेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुन के, ये सारे रूल्स रेगुलेशन, ये नई दुनिया, मैजिकल दुनिया आपको कैसी लग रही है। आप वो अपना शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं वो वीडियो प्ले करती हूँ। वो वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड काम करता है। एक छोटा सा स्टोरी है। आई एम ऑडिबल? सॉरी, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं वो वीडियो हमारे ग्रुप में भेज रही हूँ। आई थिंक भारती जी, हाँ, भारती जी का कोई क्वेश्चन है? ओके, अनम्यूट कीजिए। आज कुछ शेयरिंग नहीं हो पा रहा है तो वो वीडियो मैं आपको ग्रुप में भेज देती हूँ। आप ग्रुप में प्लीज वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। हाँ भारती जी।
अनम्यूट कीजिए खुद को। भारती जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो खुद को? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। अभी जैसे एक गुड इवनिंग। आप कहाँ से हो? आपका नाम पूरा, और आपको अपना वीडियो ऑन करना है प्लीज। मेरा वीडियो ऑन है। मैं भारती मानसिंगानी बोल रही हूँ मुंबई से। ओके, मुझे शो ऑन नहीं हो रहा है सो ओके। हाँ बोलिए। या भारती मानसिंगानी बोल रही हूँ मैं मुंबई से। हाँ जी। मैं धन के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि कैन आई राइट दैट like supposing if I have 100 rupees and मेरे को दूध के लिए है, तो like how do I convert this in Hindi? मैं उन पैसों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मेरे पास है, और दूध के लिए तो जिससे मैं दूध खरीद सकती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप उसे ऐसे लिख सकते हो। Okay. मैं मीन्स आई कैन राइट दैट ना, मैं उन पैसों के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं दूध खरीद पाई। हाँ, और दूध से बेनिफिट मतलब वो दूध पी के आपको, आपकी पूरी फैमिली को मतलब जो एनर्जी मिलती है उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। वो फीलिंग कि हाँ, उस दूध पीने से मुझे शक्ति मिलती है, कैल्शियम मिलता है, सो मेनी थिंग। आपको वो थिंक करना है, सोचना है, और डीपली उसको फील करके फिर ग्रेटिट्यूड को लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, आई हैव टू राइट दैट इन वेरी डीप क्योंकि या वाई और बिकॉज बोला ना, वाई और बिकॉज बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरे पास 100 तो रुपीज क्यों है। सॉरी, क्यों एंड बिकॉज इज सेम ओनली, राइट? वाई मतलब क्यों, 100 रुपीज है तो वाई, और क्योंकि मतलब कि उस 100 रुपीज से आप क्या क्या कर सकते हो या आपको बेनिफिट क्यों हो रहा है, तो वो रीजन। ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, नो मोर क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज कीजिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Okay, so no more question. Okay. उषा जी। हाँ उषा जी, उषा जी, हाँ, अनम्यूट कीजिए। और सूरज। सूरज जी, हेलो, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ उषा जी। हाँ, अभी जो आपने बोला कि वाई, जैसे मेरे पास 100 रुपीज है, क्यों, तो इसमें क्यों, क्या वो तो है हमारे पास, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? इससे मैं क्या यूज लेती हूँ उसके लिए धन्यवाद होएगा ना। हाँ, आपके पास 100 रुपीज, उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है। आपको 100 रुपीज नहीं, आप जो अपनी ब्लेसिंग को जब सोचेंगे तो आपका वो उनका अपना एग्जाम्पल है। आप किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो उसमें वाई और बिकॉज आना चाहिए उषा जी। जैसे आपके पीछे अभी मुझे पर्दा लगा हुआ दिख रहा है, तो अगर आप उस पर्दे के लिए भी हाँ। ग्रेटफुल हो तो वाई एंड बिकॉज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये पर्दा लगा हुआ है क्योंकि इससे वो उजाला अंदर नहीं आता और मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। तो वाई एंड बिकॉज क्लियर होना चाहिए। हर कोई अपनी अपनी ब्लेसिंग ढूंढेगा ना। मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। आपने नहीं सुना मैंने जो कहा वो? नहीं, एक बार फिर से रिपीट करिए ना प्लीज। ओके, तो जैसे आपका आवाज अभी ऑडिबल? जिसका भी जो भी क्वेश्चन है प्लीज मैसेज करके डाल दीजिए। उनका शायद नेटवर्क नहीं है तो शायद उषा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? में डाल दीजिए जिसका भी जो भी क्वेश्चन है।
उषा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रही। हाँ, तो सुन पा उन्होंने रही हूँ। जिसने अभी क्वेश्चन पूछा था, ये उनका था 100 रुपीज का। आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, आपको उसके बारे में ब्लेसिंग लिखनी है। जैसे अभी आपने चश्मा पहना है, तो आपने अपना चश्मा है आपके पास, तो आप उस चश्मे के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हाँ। भगवान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे स्पेक्टिकल्स के लिए। क्यों? क्योंकि जिससे मैं देख पा सकती हूँ, जिससे मेरा विजन क्लियर है, मैं पढ़ पा रही हूँ और लिख पा रही हूँ। तो वाई और बिकॉज, रीजन जो चीज आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुलनेस, और उसके बाद रीजन बताना है आपको क्या और क्योंकि उसके बेनिफिट। क्लियर? उषा जी, ओके, आई एम ऑडिबल? प्रिया जी? प्रिया जी की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हाँ सही है, Yes. राइट। थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नाउ आई एम ऑडिबल? लिया जी, आर यू देयर? यस, आई एम देयर। यू आर ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। ओके। हाँ, सूरज जी, यस। अनम्यूट कीजिए खुद को। सूरज जी, सूरज पाठक। सूरज जी, Pihu, I'm audible? अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हेलो हेलो जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं सूरज पाठक झारखंड धनबाद से हूँ। हाँ जी। और मेरा सवाल ये है कि मैं देखिए ज्वाइन तो मैंने 8:50 से किया है, तब से रेगुलर कंटिन्यू देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में अभी तक ये नहीं किया कि किसी चीज को भी लिखना है तो उसके लिए क्या बोलूँ, मैं पहले क्या शब्द लिखूं। और दूसरा सवाल ये है कि अभी जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मुझे क्या करना है। आप ग्रुप में ज्वाइन हो? जी जी जी, आज आपने ज्वाइन किया या आप पहले से हो? नहीं, कल से ही, पहले से ही। तो उसमें पूरा आपको होमवर्क असाइनमेंट का मैसेज आया है, आप उसको एक बार रीड कीजिएगा। पहले से ही ज्वाइन किया हूँ मैं 10 दिन 15 दिन पहले से। जी जी। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आपका बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, उनकी आवाज मैं सुन नहीं पा रही हूँ, और टाइम भी हमारा ओवर हो चुका है। सो जिसके भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में मैसेज में डाल दीजिए। कल ग्रुप 11 बजे सुबह से 12 बजे तक क्वेश्चन आंसर के लिए, आपकी शेयरिंग के लिए ओपन होगा। प्लीज अननेसेसरी मैसेज नहीं डालिएगा, और हर क्वेरीज का आपको जवाब दिया जाएगा। होमवर्क में वंस अगेन रिपीट कर दूंगी, असाइनमेंट आपके ग्रुप में आ जाएगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम लोग। एवरीवन प्लीज हाथ जोड़िए, और आप जिस भी धर्म, जिस भी परमात्मा, जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, उसके लिए, आज के सेशन के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए हम बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। आप अपने सारे फ्रेंड्स, नियर डियर को भी इस सेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं, तो ये जर्नी और भी ज्यादा मजेदार होगी आपके लिए अगर आपके ही लोग इसमें जुड़े रहें। और आप ये
उजाला और ये पॉजिटिविटी और भी लोगों की जिंदगी में दे सकते हैं। सो प्लीज ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम अपने, और आपको एक सुबह कोट भी दिया जाएगा जो आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। सो पॉजिटिविटी की शुरुआत अपने दिन की शुरुआत के साथ ही कीजिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। Thank you. Good night.